मिले जब आपना, छूटत सकल जंजाल। रूप निहारत आपना, हरदम रहत निहार। परमादरणीय संत समाज, योग खंड का अगला पाठ करने जा रहे हैं। ध्यान से सुने। जे पूछऊँ से कहूँ विचारी, तोय पर प्रीति हृदय भव भारी। सुनहु अर्थ कहूँ अगम गंभीरा, शिव नारायण कर चित थीरा। कहूँ अर्थ सब अगम अपारा, जेहित पाप होय निरुवारा। पुनः चौपाई में, जितने पापी है जग रही, होत पुनित कहत मोहि लही। त्रिभुवन नाथ कहत मन जानी, रहत न पाप शरीर ही आनी। संसार में जितने भी पापी हुए हैं, सभी मेरा नाम लेने से ही पवित्र हो गए। जो मुझे त्रिभुवन नाथ समझते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, पुण्यात्मा हो जाते हैं। ऐसा स्वामी जी, दुखहरण स्वामी जी कहते हैं। फिर चौपाई में कहते हैं, अपरंपार जान मन लावे, भव सागर उतरत सच पावे। अलख निरंजन कहत बखानी, पावत गति अमर होय प्राणी। पार ब्रह्म परतीत मन धरई, पापी होय नरक नहीं पड़ई। सब घट जो जान मोहि प्राणी, ताको निर्भय करो मन मानी। फिर चौपाई में कहते हैं, जो प्राणी मोहि निश दिन जाने, संकट पड़े तो मोहि चित आने। गुरु से कहीं दो कर जोड़ी, आवत मोहि लागत नहीं खोरी। बड़े सुंदर शब्दों में कहा, जो प्राणी मोहि निषिद्ध न जाने, अर्थात जो प्राणी मुझे दिन रात सुमिरन करते हैं, कोई संकट आने पर एकाग्र मन से मुझको याद करते हैं, साथ ही साथ दोनों हाथ जोड़कर गुरु से संकट मोचन हेतु विनय पूर्वक कहते हैं। संकट पड़े जो देखऊँ ताहि, गाढ़ संकट लेहु निवाहि। काटऊ फंद काल के जाई, जैसे गौ गोधन से गोधन के धाई। मैं अति शीघ्र उसके दुख को दूर कर देता हूँ। मैं कठिन से कठिन संकट से उसे उबार लेता हूँ। यमराज का भी फंदा उसको काट कर अलग कर देता हूँ। जिस प्रकार गौ अपने बछड़ा के आवाज देने पर अविलंब दौड़ जाती है, मैं भी भक्त की पुकार सुनकर अविलंब दुख दूर करने हेतु शीघ्रता से भक्त की ओर दौड़ जाता हूँ। बड़े ही
बहुत ही उच्च कोटि की बात है, इसलिए उनका स्मरण हमेशा करना चाहिए। दोहा में कहते हैं, भक्त मोर जो जगत रहे, सो सब काम बुझाए। जे सुनि गति मुक्ति हो, सुनत ही पातक जाय। संसार में मेरे जो भक्त रहते हैं, मैं उनके विषय में समझा कर कहता हूँ। वे किस प्रकार मेरा सुमिरन भजन करते हैं, यह भी बताता हूँ। उन भक्तों के विषय में सुनने पर पाप का नाश होता है और उनके अनुसार आचरण करने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो भक्त हैं, भक्त की भी चर्चा करने से अपने जीवन का कल्याण होता है, ऐसा कह रहे हैं। फिर चौपाई में कहते हैं, जे पूछऊं से कहूं विचारी, मोर हृदय प्रीत अति भारी। शिव नारायण दास हमारा, जय विधि रहत यही संसारा। तुमने जो कुछ मुझसे पूछा, मैं उसे विचार पूर्वक सुनाया, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे हृदय में बहुत प्यार है। शिव नारायण दास हमारा, हे शिव नारायण तुम मेरे प्रिय भक्त हो। यही विधि रहत यही संसार, मेरे भक्त इस संसार में जिस प्रकार से रहते हैं, यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है। प्रश्न कहते हैं, सुनहु अर्थ कहूँ अगम गंभीरा, शिव नारायण कर चित थीरा। अर्थ सुनी के अब करहु विचारा, जेहित पाप होय निर्वारा। ये बहुत ही गंभीर प्रसंग है। सुनहु अर्थ कहूँ अगम गंभीरा, इसलिए चित्त को स्थिर कर ध्यान से मेरी बातों को सुनो। इस कल्याणकारी उत्तम प्रसंग को सुनकर अपने मन में विचार पूर्वक धारण करो, जिससे सांसारिक पाप कर्म का नाश हो जाए। अर्थात प्रभु कहते हैं कि जो भक्त होते हैं, उन भक्तों का भी नाम स्मरण, उससे दरस परस बातचीत सत्संग बहुत लाभकारी होता है, कल्याणकारी होता है, मोक्षप्रद होता है। शिवानंद स्वामी एक उत्तम कोटि के, उच्च कोटि के भक्त हुए। वे दुखानंद स्वामी के प्रभु के एक बहुत ही अच्छे भक्तों में से एक हैं। चौपाई में कहते हैं, भक्तन संग सदा मैं रहूं, सो प्रसंग तो ही से कहूं। नाम ओंकार भक्त है का, सो प्रसंग सुना बहुने का। भक्ति करे एक जाने पुनीता, अमृत रस ऊर्ध मुख पीता। ताकर का मैं करऊं बखाना, एक भक्ति से राखत प्राणा। हे शिव नारायण, मैं भक्तों के साथ हमेशा रहता हूँ। मेरे भक्त भी मुझे हमेशा अपने दिल में बसाए रखते हैं। इसी प्रसंग को मैं तुमसे समझा कर कहता हूँ। ये मेरे इस एक नाम को पवित्र समझकर, पुनीत समझकर, विश्वास कर मेरी भक्ति करता है, साधना करता है। ब्रह्मांड में सहस्रार से जो अमृत टपकता है, उसे ऊर्ध्वमुख अर्थात जिह्वा को तालू में लगाकर होकर अमृत का रसपान करता है। यह अमृत का रसपान करना
यह बहुत ही उच्च कोटि की विद्या है। इसे गुरुजनों से सीख कर इसे करना चाहिए। जो नहीं करता है उसे अपने गुरुजनों से सीखना चाहिए, जानना चाहिए। परम पूज्य संत सद्गुरु श्री हृदयालाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं अथवा परम पूज्य संत सद्गुरु हृदयालाल जी महाराज इस विद्या को बताते हैं और शिष्यों को चेताते हैं। इस भक्त का मैं क्या वर्णन करूं, इसके प्राण का वास मेरी भक्ति में ही रहते हैं। फिर चौपाई में कहते हैं, यह अमृत रस का पान करना, इसको एक खेचड़ी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। और इससे आगे मैं अभी इस प्रसंग को नहीं कहूँगा। आगे फिर चौपाई में, साधु संत के सम्मुख रहे, माया गर्व कबहु न करहि, निश दिन ही में नाम हमारा, पाप पुण्य से करत विचारा, जग में जन्म जालग भयो, एक ब्रह्म से जानत रहयु, छोटा बड़ा दुई नो जाने, सब एक लेखा गुरु सम माने। वह भक्त सदा साधु संतों की संगति में रहता है, माया का कभी गर्व नहीं करता है। माया अर्थात अगर पारिवारिक जीवन में है तो घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, संपत्ति है, इसका कभी उसे घमंड नहीं होता है कि मेरे पास तो बहुत है। रात दिन हृदय में मेरा नाम जपते रहता है। कोई भी कार्य पाप पुण्य उचित अनुचित के विचार करने से ही करता है। अब जब से उसको ज्ञान होता है, एक ही ब्रह्म ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है, छोटा बड़ा का भेदभाव उसके पास नहीं रहता है, हर प्राणी में गुरु का दर्शन करता है। फिर चौपाई में कहते हैं, समदर्शी सब एक समाना, जानत सब घट श्री भगवाना, ब्राह्मण गाय दूध न जाने, ब्राह्मण गाय दूय न जाने, गुरु समान से सब ही बखाने, दुर्बलहीन देखत जो कोई, बहुविधि प्रीति बढ़ावत सोई। वह समदर्शी होता है, उसकी दृष्टि में सभी प्राणी समान होते हैं। सभी प्राणियों में वह ईश्वर का दर्शन करता है। वह ब्राह्मण और गाय को एक समान मानता है, घट घट में गुरु का वास मानता है, अर्थात ब्रह्म का वास मानता है। जीव और ब्रह्म को एक समान मानता है। वह दुर्बल हीन और दुखी जन से विशेष प्रेम करता है। चौपाई में फिर कहते हैं, तेहि के बीच कोई दुविधा लावे, जानो दुष्टता ही के आवे, दुखित देखी बहुत दुख माने, पर के दुख आपने समझाने। अर्थात वह भलाई कार्य में कोई दुविधा पैदा नहीं करता है, रुकावट डालता है अगर कोई, वह उसे महादुष्ट समझता है। अर्थात परोपकार करने में अगर कोई रुकावट डालता है तो उसको दुष्ट के समान समझता है। वह दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है।
फिर चौपाई में कहते हैं, संकट पड़े तो सत्य न हारे, संपत्ति पाए के धर्म विचारे। जो दुख पड़े तो सत्य व्यवहारा, सत्य ही जाने पुरुष अपारा। करत कमाई यही जग आई, पूरा भक्त नाम गुण गाई। लेना देना जग व्यवहारा, लय दय सो उतरे पारा। संकट आने पर भी भक्त सत्य मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि संकट आया सत्य को त्याग कर दिए, ऐसा नहीं करते हैं और सदैव धर्म के मार्ग पर चलते हैं। दुख पड़ने पर भी सत्य का व्यवहार नहीं छोड़ते, वह सत्य को ही परम पुरुष परमात्मा के रूप में मानते हैं। सत्य ही वास्तव में परम परमात्मा है। वह संसार में धर्म अर्थ यश की कमाई नहीं करता है, बल्कि मोक्ष की कमाई करता है। सच्चे और पूर्ण भक्त के अच्छे गुणों को जीवन में पालन करता है। जब जब संसार में रहता है बड़ा ही सोच विचार कर जग का व्यवहार करता है। अंत में ईश्वर भजन कर संसार सागर से पार उतर जाता है। दोहा में कहते हैं, अस भक्त मोरे जगत में, रहत यही व्यवहार। प्रकट विचार कहूँ ताहि शिव नारायण वार। हे पुत्र शिव नारायण, इसी प्रकार मेरा भक्त संसार में विचार पूर्वक कर्मों को करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार मैंने उससे व्यवहार को स्पष्ट रूप से कहा जो शिष्यों को करना चाहिए। चौपाई में कहते हैं, जो स्वामी मोहि जानहु बाड़ा, शिव नारायण दास तुम्हारा। मोहि पर दया बहुत गुरु कीना, तुम प्रसाद सब हम चिन्हा। जन्म पाए जब देखहु आई, भूल पड़े नहीं किए हूँ भी कमाई। का कमाई करत नर लागा, जे हित सुख लागत मन भोगा। चौपाई में कहते हैं, चारहुपन के कहूँ विचारा, हार जीत जय विधि संसारा। से स्वामी समझाओ मोहि, प्रकट कहूँ गुरु पूछहु तोहि। हे स्वामी, मनुष्य के शरीर में कौन कौन चार अवस्था होते हैं, किस अवस्था में क्या कार्य, संसार में किस अवस्था में क्या करना चाहिए, कृपा कर प्रकट रूप में साफ साफ समझा कर कहें। दोहा में कहते हैं, शिव नारायण कर जोरे, गुरु से पूछत संवाद। कैसे के मोक्ष होत प्रभु, छूटत वाद विवाद। शिवनारायण स्वामी हाथ जोड़कर गुरु पारब्रह्म से संसार के वाद विवाद प्रपंच से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त करने का तरीका पूछते हैं, उपाय पूछते हैं। फिर चौपाई में कहते हैं, गुरु जो सुना शिष्य की वाणी, तब हंस बोले कहत बखानी। चारपन जहि विदित होई, सो प्रसंग सुनावहु तोहि।
ये संसार हाट एक लागी, सौदा करत सबे मन जागी। जब गुरु शिष्य से इन वचनों को सुना तो हंसकर बोले कि हे शिव नारायण, इस शरीर में चारपन कौन कौन सा है, इस संबंध में मैं तुम्हें बताता हूँ। यह संसार एक हाट के समान है। जीव यहाँ कर्म रूपी सौदा करने आता है। चारों अवस्था, बचपन, किशोर, जवानी और बुढ़ापा में अपनी बुद्धि और विवेक से संसार रूपी हाट में सौदा करता है। यह चारपन है, बचपन, किशोर, जवानी और बुढ़ापा। इस संबंध में मैं विस्तार रूप से समझाकर साहूखंड विस्तार से समझाकर मैं कहूँगा, और जो कि साहूखंड में इसके आगे के खंड में इसकी चर्चा की गई है कि स्वामी जी किस तरह से हाट लगाते हैं और इसमें कैसे कैसे लोग सौदा कब कब करते हैं। फिर चौपाई में कहते हैं, लेत देत सौदा जहि जोगा, जेहि ते सुख लहत मतन भोगा, प्रीति बढ़ावत सब सुख लागी, हाट लाग लेत जस भागी। प्राणी अपनी बुद्धि और विचार से इस जग में कर्म रूप का सौदा करते हैं। जो जैसा कर्म करता है वह उसी प्रकार का सुख प्राप्त होता है। अज्ञानी हाट एवं हाट वालों के साथ प्रेम बढ़ाकर फंस जाते हैं, दुख भोगते हैं। इस प्रकार इसमें किसी का दोष नहीं है। जो जैसा करता है वैसा पाता है। ये मैंने संपूर्ण योग खंड का पाठ और उसके अर्थों को बताया। आप सभी ध्यान पूर्वक इसे सुने और फिर आगे मैं इसका सारांश दूंगा। और फिर होगा अगर संभव तो गायन के लिए मैं एक ऑडियो भी बनाऊंगा पूरा योग खंड पर, उसे भी सुनेंगे या घरों में लगाकर सभी लोगों को सुनाएंगे। इतना ही बातों को याद रखकर समाप्त करता हूँ। जय गुरु संतपति, जय गुरु।